नए दौर का एक दौर था जब पति भाभी को आवाज़ लगाकर अपने घर आने की खबर पत्नी को देता था। पत्नी की छनकती पायल, खनकते हुए कंगन बड़े उतावलेपन से के साथ पति का स्वागत करते थे। बाबूजी की बातों का हाँ बाबूजी के अलावा जवाब नहीं होता था। आज बेटा बाप से बड़ा हो गया है, रिश्तों का केवल नाम रह गया है। ये समय समय की नहीं, समझ की बात है। बीवी को तो दूर, बड़ों के सामने हम अपने बच्चों तक को नहीं बतलाते थे। आज बड़े बैठे रहते हैं पर सिर्फ बीवी से ही बतियाते हैं। बाबा के कंधे मानो पोतों पोतियों के लिए आरक्षित होते थे। हमेशा अपने पोते पोतियों को खिलाने के लिए तत्पर रहते थे। आज काका चाचा जी जो होते हैं भतीजों के पहले दोस्त हुआ करते थे, आज वही बाबा और चाचा की पहचान ओल्ड हाउस की तरह रह गई है। चाचा जी बस रिश्तेदारों की सूची का एक नाम है। बड़े पापा सभी का ख्याल रखते थे। अपने बच्चों के लिए खिलौने लाना तो सभी बच्चों को परिवार के लिए खिलौने लाते थे। आज बड़े पापा सिर्फ पहचान के रह गए हैं, छोटे के बच्चे पता नहीं कब जवान हो गए हैं। दादी जब कभी दही से मक्खन निकालती थी तो छाछ अपने बेटे को देती थी, लेकिन जो मक्खन होता था अपने पोतों को ही बांटती थी। दादी तो वो भी अब दही नहीं बिलोती हैं, पोतों की आस छोड़ दी, क्योंकि पोतों ने अपनी राह अलग मोड़ ली। राखी पर बुआ जी आती हैं, घर में नहीं मोहल्ले में। फूफा जी को चाय नाश्ते पर लोग पहले बुलाते थे। अब बुआ जी बस दादा दादी के बीमार होने पर ही आते हैं, किसी और को उससे मतलब नहीं। चुपचाप नैनों से नीर बरसाकर आंसू डालकर चली जाती हैं। शायद मेरे शब्दों का कोई महत्व न हो, पर कोशिश करना, इस भीड़ में खुद को पहचानने की कोशिश अवश्य करना। हम जिंदा हैं या बस केवल जी रहे हैं, ये समय समय की बात है, समय की नहीं, समझ की बात है। अंग्रेजों ने तो अपना स्वामी बचा लिया। शिक्षा के चक्कर में हमने संस्कारों को अपने भुला दिया। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। परिवार व पहला शिक्षक उसकी माँ ही होती है। आज परिवार ही नहीं रहे तो पहली शिक्षक का क्या काम। ये समय की नहीं, समझ की बात है। समझ की बात है। समझ की बात है। इसीलिए कहते हैं अपने पुराने संस्कारों को नहीं भुलाना चाहिए और नए संस्कारों को ध्यान नहीं देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस शिक्षा से हमें इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने पुराने संस्कारों को बरकरार रखें, हमेशा उनको बनाए रखें। अपने बच्चों को उन शिक्षाएँ को देकर जो जीजाबाई ने, माता सीता ने दी थी, वही शिक्षाएँ हम अपने बच्चों के लिए दे करके आदर्श बनाएं।